गगन राम जो कि बंसी पचरा तरियारी थाना अंतर्गत आते हैं, उनका दाहिना हाथ थ्रेसर से बुरी तरह से क्रश हो गया था। स्थिति यह थी कि रोगी ने भी यह समझा कि उसके परिजन ने समझा कि किसी तरह से उसके हाथ को काट के उसके जीवन को बचा लिया जाए, लेकिन धरती पर कहे जाने वाले भगवान डॉक्टर ने यह साबित कर दिया कि और गगन राम के जीवन को भी बचा लिया और उसके हाथ को भी बचा लिया। अब गगन राम बहुत ही खुश है और डॉक्टर के आभारी है कि उन्होंने हमारे जीवन को बचाया। उसके साथ साथ जो हमारा हाथ था उसको भी बचा लिया। अब हमारी जिंदगी पूर्व की तरह चलेगी। राम श्रेष्ठ राम। कहाँ घर हुआ? बंसी पचरा। कौन थाना है? तरियानी। ये आपके बच्चा हैं? जी। क्या हुआ था? जी थ्रेसर में बाँह थोड़ा कट गया था? कटा नहीं, पिछड़ा गया था। अच्छा। तो कटल के बाद और हो गया, ही और हो गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है था। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो आप लोग आए थे तो डॉक्टर साहब यहाँ बताया हमको कि आप लोग तैयार होकर आए थे कि इसको काट देने के लिए, और डॉक्टर साहब का अथक प्रयास रहा कि हाथ बचा लिए। जी। तो इस विषय में आप क्या कहिएगा? ये मतलब सर तो बहुत अच्छे काम किए जो हाथ बचे। आपको उम्मीद नहीं था कि हाथ बचेगा? जी ना, जैसे यहाँ से रिपोर्ट हम बाद में आए। देवराम। कहाँ घर हुआ? बंसी पचरा। अच्छा, कैसे ये आपका हाथ हो गया था? थ्रेसर के फीते में चला गया। थ्रेसर के फीते में चला गया था? जी। और बहुत ज़्यादा जो है कुचला गया था क्या? बहुत ज़्यादा कुचल गया था। हाथ का कोई भरोसा नहीं था। आप भी बेउम्मीद हो गए थे कि ये हाथ हमारा होगा कि नहीं होगा? नहीं बचेगा, मेरा भी उम्मीद था से हाथ अब नहीं बचेगा। और हाथ बच गया, डॉक्टर साहब बचा लिए। कैसा लग रहा है आपको अभी? अभी तो ठीक लग रहा है। खूब खुशी हो रहा है? जी। गगन राम हमारे पास में 18 तारीख की रात में, काफ़ी रात में मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था। उस समय कुछ लोग बाहर में बड़ी भीड़ के साथ पहुँचे वहाँ पे, और एक आदमी उनके साथ में था जो कि किसी तरीके से अपना हाथ पकड़ करके और भी लोगों के सहयोग से वो लटका हुआ अपना हाथ, जो कि पूरी तरह से क्यूहनी के नीचे अलग कटा हुआ था, वो लेकर करके हमारे पास में पहुंचा। और जिधर से भी वो आया पूरा खून का धार उसके पीछे पीछे नीचे गिरा हुआ। मैं निकल रहा था, मैंने कहा इसको जल्दी से ओटी में शिफ्ट करो। पीछे पीछे मैं भी जाकर के देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ख़राब स्थिति में है। जितने भी लोग थे उसके साथ में, सब लोगों ने उसे पूरी तरह से कन्विंस करके रखा था कि तुम्हारा हाथ नहीं बचेगा, इसको काटना पड़ेगा। दरअसल अभी जो गेहूं की दौनी का समय रहता है, उस समय थ्रेसर से लोग दिन रात, मजदूर जो है वो दिन रात एक करके उसकी दौनी करते हैं, और कभी कभी गलती से थ्रेसर में उनका हाथ चला जाता है। वही दुर्घटना गगन के साथ भी हुई थी। लोगों को क्या कंडीशन था उस टाइम? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। लोगों के कहने पे मुझे भी लगा कि इस तरह के हाथ को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है या काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक कोशिश करने दें आप लोग। अगर संभव हो पाया, अगर जो है ऊपर वाले की इच्छा हुई, तो हम लोग इसके हाथ को बचाने के प्रयास में सफल भी हो सकते हैं। उन लोगों के सहमति के बाद मैंने जो ओटी के अंदर स्थिति देखी उसकी, तो सारी खून की नलियाँ या फिर जो वहाँ पे मांसपेशियाँ रहती हैं वो बुरी तरह से डैमेज थी। हड्डियाँ भी कई एक टुकड़े में, हाथ में दो हड्डियाँ रहती हैं, वो भी कई एक टुकड़े में बटी हुई थी। और हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत की। घंटों की मेहनत के बाद हम लोग उसके हाथ को फिर से हाथ जैसा बनाने में कामयाब हुए। जो भी हड्डियाँ थी उनको एक सीध में हम लोग, जो अंदर में कुछ इम्प्लांट्स डालते हैं, वो सब डाल के हम लोग एक सीध में लाने का में सक्षम हुए। जो खून की नलियाँ जो उनकी कटी हुई थी या बैडली डैमेज थी, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास किए, उसे जोड़ने का प्रयास किए। अब गगन राम पहले की तरह अपने हाथ को उपयोग कर सकता है? अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चूँकि उसके हाथ उंगलियों का चाल शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ वो अपनी कलाई भी थोड़ा बहुत जो है हिला पा रहा है। जब हड्डियाँ जुड़ेंगी तो ये सब चाल भी आगे बढ़ेगा, उसके हाथ की ताकत भी लौटेगी। और इस समाचार के प्रायोजक हैं आसम हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जुरन छपरा, मेन रोड, मुजफ्फरपुर। होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल को एजुकेशन CBSE स्कूल, आदर्श नगर लेन, गौशाला रोड, चैपमन स्कूल, चर्च गेट के सामने, मुजफ्फरपुर।